الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيدا علي هيدا 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 علي بن أبي طالب. पूरी की हालत में भी उसको कोई ना कोई अपना माहौल या एहसास या हसासियत जब तक दिल में नहीं लाएगा वो रोएगा नहीं और उसकी आंखें जो है वो अश्कबार नहीं होगी. अब जनाब अगली चीज़ हमारी जो एक इसी फितरी अमल से है वो ये है कि जनाब इस चीज़ का हम इनकार नहीं कर सकते, इस रोने का हम इनकार नहीं कर सकते. यानी क्या, यानी रोना एक ऐसा माकूल फेल है जो किसी को किसी बुराई में नहीं डालता. कभी देखा है रोने वाला बंदा वो रो रहा हो तो फिर उसने जाके जनाब कोई गलत काम अंजाम दे दिया? नहीं, यानी वो रोना किसी गलत काम का सबब नहीं बनता है. रोना एक फितरी अमल है जिसमें गम, तकलीफ, अंदोह, अपनी मुश्किल और परेशानी को ख़त्म किया जाता है, या दिल के उभार को, या दिल में अंदर जो मोहब्बत किसी के लिए उसको इजहार करने के लिए आंसू लाए जाते हैं या रोया जाता है, या अपने दिल के अंदर जो हसासियत होती है उसको ख़त्म करने के लिए रोया जाता है, या जो गुबार जहन में हो जो भी चीज़ उसको ख़त्म करने के लिए रोया जाता है. ना ये कि रोने के बाद या रोना सबब बनता है किसी को कत्ल करने का. नहीं जनाब, मैं रोया हूँ तो मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. बल्कि कत्ल करने की कोई और वजह हो, या किसी को मारना रोने का सबब नहीं बनता है. मैं रोया हूं तो मैं इसको मारूंगा, इसको रुलाऊंगा, ये नहीं होता. बल्कि उसकी कोई वजह होगी, इल्लत होगी कि इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई तब मैं इसको मार. हालांकि इस बहस में ज्यादा हम नहीं जाते. इतना हमारे लिए जो वजाहत हमने बयान की है वो इतनी वजाहत जो है वो काफ़ी है. यानी रोना जो है वो इख्तियारी फेल नहीं है, यानी कोई खुद ब खुद इख्तियारी हालत में रोता नहीं, यानी कोई ना कोई उसकी वजह या उसकी कोई ना कोई रीज़न जो है वो होगी. अब जो है जनाब बीवी अगर जो है वो रोने वाली सूरत जब बनाएगी तो उसकी भी जायज़ नाजायज़ वजह ज़रूर होगी. ठीक है जी, वो अगर रोएगी तो उसकी कोई जायज़ नाजायज़ वजह ज़रूर होगी. ठीक है, आपके लिए मुस्तहज़न होगा ये तबस्सुम जो आपके चेहरों पर उलमा मौजूद है, और ये हकीकत है जो तारीख़ में मौजूद है. ठीक है जी. अब वो बगैर किसी वजह के वो औरत, वो बीवी जो है वो नहीं रोएगी, या जनाब जो है कोई ऐसा रोना जो उसे कोई जिससे कोई उसका बहाना होगा, या रियाकारी होगी, या मकारी होगी, या जो कि गैर फितरी हो. जब कोई भी मुस्तहसन फेल हद एतदाल से तजावुज़ करेगा वो मज़मूम होगा. हत्ता अगर नमाज में भी रियाकारी, नमाज जो है वो रियाकारी में पढ़ी जाएगी तो काबिल तारीफ़ वो नहीं होगी. नमाज में भी रोते हैं बंदे तो वो क्या कहा जाता है जनाब, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है, ये खौफ खुदा में रो रहा है. जबकि तारीख में मिलता है अंबिया नमाज में रोते थे. यानी इसका मतलब ये हुआ कि खौफ खुदा में रोना यानी रोना कभी अमल नहीं है, बल्कि अंबिया सुन्नत भी है. जनाब याकूब को देख लें, वो भी रोए हैं. जनाब यूसुफ की जुदाई के लिए कुरान में मौजूद है जी. अब जनाब बाकी अंबिया हमारे अपने नबी जो हैं वो नमाज में खौफ खुदा में रोते थे. यानी अगर कभी अमल होता, या अगर रोना हराम होता, या अगर शरीयत में नाजायज़ होता तो अंबिया ना रोते, इस कभी अमल को अंजाम ना देते. जैसा कि फ़िक़्ह जाफरिया में तशय्यो के ऊपर ये फतवे लगाए जाते कि जनाब ये रोते हैं, ये हराम फेले हराम अंजाम देते. यानी साबित हुआ कि अंबिया का रोना ये दलील है कि रोना नाजायज़ फेल नहीं है, रोना कभी अमल नहीं है, रोना मायूब नहीं है, बल्कि दलील है कि ये अंबिया की सुन्नत है, अंबिया और पैगंबर की सीरत है कि वो रोए हैं. जब तकलीफ, जब कोई मुसीबत, जब कोई परेशानी, जब कोई गम अंदोह आया है तो वो भी खौफ खुदा में रोए हैं. जनाब याकूब को तकलीफ हुई बेटे की जुदाई की तो वो रोए हैं. जनाब रसूल खुदा को जनाब हमजा के लिए तकलीफ हुई तो वो रोए हैं. और हत्ता तारीख में मिलता है कि उन्होंने अहले अरब की औरतों को बुलवाया और एक शिकवा किया, क्या मेरे चचा हमजा के ऊपर रोने वाला कोई नहीं है? को क्या कोई है जो मेरे चचा हमजा के ऊपर गिरिया करे? तकाजा किया. यानी तकलीफ थी, परेशानी थी, मुसीबत थी, गम अंदोह था, वो रोए, उनको तकलीफ हुई है तभी वो रोए. यानी साबित हुआ कि दलील अंबिया ये हमारे लिए काफ़ी है कि रोना कोई कभी अमल नहीं है. अच्छा जी, उसके बाद आगे एक लफ्ज़ आता है जिसके ऊपर एतराज़ किया जाता है. जनाब
کہ ماتم بے نظر فطرت عقل و شعور کیا حکم رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب رہا یہ سوال کہ سینہ زنی، سار پیٹنا عقلی لحاظ سے کہاں تک درست ہے. اس کا جواب ہم یوں عرض کرتے ہیں کہ مشاہدہ گواہ ہے کہ اپنے ہر ایک فعل کے چند معاونین جو افعال ہیں جنہیں اگر ضروریات فعل سے تعبیر کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. مثلا انسان کھانا کھاتا ہے، اس کا ایک فعل کھانا، یہ چند افعال کا مجموعہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کھانا کھا رہا ہے، ایک ہی تو کام کر رہا ہے. نہیں، بلکہ تاریخ اور عقلی طور پر اور منطق و فلسفے کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک کام نہیں ہے بلکہ کئی افعال کا مجموعہ ہے. یعنی اس کا ہاتھ سے لقمہ توڑنا ایک فعل، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کھانے کو منہ تک لے کے آنا، منہ کا چبانا دوسرا فعل.